देखिए द लास्ट राइड टुगेदर, ये एक पोयम है और इसको लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। द लास्ट राइड टुगेदर इज अ यूनिक पोयम बाय इंग्लिश पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये जो द लास्ट राइड टुगेदर है ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक बहुत ही अच्छी पोयम है। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1855, जिसको पहली बार पब्लिश किया गया 1855 में। इन हिज कलेक्शन, उनके कलेक्शन मेन एंड वुमेन में, उनके कलेक्शन मेन एंड वीमेन में इसको पहली बार 1855 ईस्वी में पब्लिश किया गया। हिज फर्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क रिलीज्ड आफ्टर हिज मैरिज टू एलिजाबेथ बैरेट, और उनका जो पहला इम्पॉर्टेंट वर्क है वो जो है, मतलब ये जो है उनका पहला इम्पॉर्टेंट वर्क है मेन एंड वुमेन, और ये तब पब्लिश हुआ जब इनकी शादी एलिजाबेथ बैरेट से हो गई, उसके बाद ये रिलीज हुआ। इट कंप्राइजेज ऑफ 51 पोएम्स, और ये जो मेन एंड वीमेन कलेक्शन है ये 51 पोएम्स से बना हुआ है, ईच बाई आ सिंगुलर नैरेटर, और हर जितनी भी पोएम्स हैं ये सब सिंगुलर नैरेटर के द्वारा हैं। मतलब इसमें एक ही नैरेटर है, एक ही बंदा है वो बोलता है और दूसरा सुनता है चुपचाप। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ द पोएट्री इन द विक्टोरियन एरा, और ये जो है द लास्ट राइड टुगेदर, ये जो पोएम है ये विक्टोरियन एरा में है ना पोएट्री के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क में से एक है, एक वर्क है। द लास्ट राइड टुगेदर इज आ 10 स्टेंजा पोएम। ये जो द लास्ट राइड टुगेदर है इसमें 10 स्टेंजा है, प्राइमरली फोकस्ड ऑन थीम्स ऑफ लव एंड लॉस, और जहाँ पर मेजर रूप से अगर किस थीम पर फोकस किया गया है तो लव और उसके लॉस पर ही फोकस किया गया है। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ मोनोलॉजी बाई अ रिजेक्टेड लवर रिफ्लेक्टिंग ऑन द एंड ऑफ अ लव अफेयर। देखिए इट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ मोनोलॉजी बाई अ रिजेक्टेड लवर, इस पोएम में एक रिजेक्टेड लवर जो है ना, ये पोएम एक रिजेक्टेड लवर बोलता है, एक मोनोलॉगी के फॉर्म में इसको लिखता है। रिफ्लेक्टिंग ऑन द एंड ऑफ द लव अफेयर, इस बात को रिफ्लेक्ट करते हुए कि उसके लव अफेयर का एंड हो गया, मतलब उसकी प्रेमिका ने उसे रिजेक्ट कर दिया है ना, मतलब पहले प्यार करती थी लेकिन अब नहीं करती है। द टाइटल रिप्रेजेंट्स द लास्ट टाइम द फॉर्मर कपल टेक्स अ कैरिज राइड टुगेदर। ये जो टाइटल है ये लास्ट टाइम को रिप्रेजेंट करता है कि अब लास्ट टाइम में ये जो लवर हैं अपनी प्रेमिका के साथ एक यात्रा पर जाना चाहते हैं। आल्दो यद्यपि द नैरेटर डज ग्रीव द एंड ऑफ हिज रोमांस, यद्यपि नैरेटर बहुत ज़्यादा दुखी है कि अब उसके रोमांस का एंड हो जाएगा। ही विशेष टू रिफ्लेक्ट हिज एप्रिसिएशन फॉर द टाइम, लेकिन वो समय के साथ में वो उसके लिए मतलब अपनी प्रेमिका के लिए एक अप्रिसिएशन, मतलब एक तरह से प्रेज है ना, उसकी प्रशंसा करते हैं। दे हैड टुगेदर एंड द लव ही एक्सपीरियंस, कि अब वे लोग साथ में रहेंगे और वो जो है लव को एक्सपीरियंस करेंगे। क्लियर है इतना? अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, द पोएम हैज एन ओवरऑल, ये पोएम ओवरऑल जो है इस पोएम में क्या है, बिटर स्वीट है, बिटर स्वीट टोन है, बैलेंसिंग सैडनेस एंड ऑप्टिमिज्म, सैडनेस और ऑप्टिमिज्म को बैलेंस करके रखा है, मतलब एक तरह से तो दुखी है और दूसरी तरह से उम्मीद रखता है एक, है ना, ऑप्टिमिज्म आशावादी के बीच में ये बैलेंस्ड है ये पोएम। चलिए अब समरी देखते हैं इस पोएम की। द पोएम इज अ सॉलिलॉकी
ऑफ आ लबर। ये जो पोयम है ये एक लबर की सॉलिलॉकी है। हु हैज बीन इन द लॉन्ग रन रिजेक्टेड बाय द बेलबेड, और जिसको उसके बेलबेड के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। मतलब इस पोएम में लबर को बेलबेड के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। एंड ही फील्स, और वो प्रेमी ऐसा महसूस करता है, डेट हिज होल लाइफ हैज़ फेल्ड, कि उसकी पूरी ज़िंदगी फेल हो गई है। बट लेकिन नाउ अब इंस्टेड ऑफ रिप्रोचिंग, लेकिन अब उसे कुछ कहने के बावजूद, है ना, उसे मतलब मना करने के बावजूद भी ही ब्लेसेस हर इन थैंकफुलनेस, वो प्रेमी अपनी प्रेमिका को धन्यवाद देता है और इसके साथ में उसे ब्लेस करता है, आशीर्वाद देता है, मतलब उसके लिए अच्छी कामना करता है। ही रिक्वेस्ट्स हर, और वो उससे रिक्वेस्ट करता है, डैट ही वुड बी क्वाइट सेटिस्फाइड, कि बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा, इफ़ ही कैन हैव हर कंपनी फॉर राइडिंग विद हिम फॉर डैट फॉर द लास्ट टाइम, कि अगर वो अंतिम समय के लिए उसके साथ यात्रा करने के लिए तैयार हो तो उसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा। मतलब ये चाहता है कि अब तुम जा तो रही हो, मतलब मेरे से दूर तो जा ही रही हो, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि लास्ट टाइम मेरे साथ यात्रा कर लो, इससे जो है मुझे खुशी होगी। सी कंसिडर्स, और वो कंसिडर करती, फॉर अ वाइल, वो कुछ देर सोचती विचारती है, एंड आफ्टर अ मिनट एग्रीज टू हर लवर्स लास्ट रिक्वेस्ट, और एक मिनट के बाद वो अपने लवर के, प्रेमी के लास्ट रिक्वेस्ट को, ये जो अंतिम यात्रा पर जाने वाली है, इसको एक्सेप्ट कर लेती है। एंड द लवर इज एक्सट्रीमली डिलाइटेड, और ये लवर वास्तव में बहुत ज़्यादा डिलाइटेड है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है। ही थिंक्स, वो सोचता है, हु नोज, कौन जानता है, किसको पता है, डेट द वर्ल्ड माइट एंड द सेम नाइट, किसको पता कि इसी रात को, आज ही रात को पूरी दुनिया ख़त्म हो जाए, कौन जानता है। फॉर अ मोमेंट, कुछ देर के लिए, ही वुड रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद हर, कुछ देर के लिए तो वो उसके साथ में रहेगा, एज सी वुड पुट हर हेड ऑन हिज ब्रेस्ट, और आगे ये कहता है कि जब वो अंतिम यात्रा पर था तो उसकी प्रेमिका ने प्रेमी के सीने पर, वक्ष पर जो है अपने सिर को रखा। दिस वुड बी अ मोमेंट ऑफ ग्रेट एक्सटेसी, और ये तो एक बहुत आनंद का पल है। When the ride begins, जब यात्रा शुरू होती है, his soul becomes smooth with joy, तो उसकी आत्मा जो है एकदम जॉय से प्रफुल्लित हो जाएगी। लाइक पेपर फ्लाइंग इन द एयर्स, जैसे कि एयर में एक पेपर लहराते हुए, मग्न होते हुए उड़ता है, इस तरह से उसकी भी आत्मा एकदम से खुशी से पागल हो जाएगी। क्लियर इतना? अब देखिए आगे क्या है। ही थिंक्स, वो सोचता है, डैट टू थिंक ऑफ पास्ट डिसअपॉइंटमेंट इज यूजलेस, कि पास्ट की चीज़ों को सोचकर सोचना बेकार है, फालतू का काम है। वन थिंग, एक बात, इज फेवरेबल, एक बात तो ये है कि एक चीज़ तो उसके फेवरेबल में है, डैट, कि एटलीस्ट कम से कम सी डज नॉट हेट हिम, कम से कम वो उससे प्यार नहीं करती, चलो ठीक है इसको साइड में रखो, लेकिन एक बात तो उसके फेवर में है कि वो उससे नफरत भी नहीं करती है। मतलब वो उससे प्यार नहीं करती है तो वो उससे नफरत भी नहीं करती है। अक्सर ब्रेकअप होने के बाद लोग नफरत करने लगते हैं। वो ये कह रहा है कि वो प्यार नहीं करती, तो प्यार नहीं करती ठीक है, लेकिन नफरत भी तो नहीं करती। द लवर कंसोल्स हिमसेल्फ फॉर हिज फेलर, लवर जो है अपने आप को समझाता है कि प्यार में फेल हुआ है, इस बात को लेकर अपने आप को समझाता है। बिकॉज ही इज़ नॉट द वन इन द वर्ल्ड टू हैव फेल्ड, क्योंकि वो संसार में अकेला नहीं है जो कि प्यार में फेल हुआ है ना। बहुत सारे लोग हैं, सब फेल हुए हैं, मैं भी फेल हुआ हूँ। नो मैन कैन गेट ऑल हिज एम्बिशंस, और ऐसा कोई आदमी नहीं है जो अपनी सारी अभिलाषाओं को, सारी इच्छाओं को, सारी महत्वाकांक्षाओं को पूरी कर सके। द गैप बिटवीन हिज डिजायर एंड हिज अचीवमेंट इज इसेंशियल फीचर ऑफ द ह्यूमन लाइफ, और ये जो उसके डिजायर, मतलब वो सोचता क्या है और अचीवमेंट क्या करता है, इनके बीच का जो गैप होता है, ये ह्यूमन लाइफ का एक बहुत ही इसेंशियल इम्पॉर्टेंट फीचर होता है। जैसे आदमी सोचता तो बहुत कुछ, हाँ ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, मतलब जैसा भी ये सोचे थे कि हाँ साथ में रहेंगे, ज़िंदगी बीतेगी आराम से, लेकिन पाया इन्होंने क्या, अंतिम
लास्ट राइड। तो आदमी सोचता तो बहुत है लेकिन पाता क्या है, तो इसके बीच का जो गैपिंग होता है ये ह्यूमन लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है। नाउ द लवर कंपेयर्स हिज अचीवमेंट। अब लवर, ये जो इसको अचीवमेंट मिला है, अंतिम यात्रा मिला है अपने प्रेमिका के साथ करने का, अब प्रेमी जो है अपने इस अचीवमेंट को बाकी दूसरे विद अदर इंडिविजुअल्स, बाकी दूसरे लोगों से कंपेयर करता है एंड फाइंड्स, और ये पाता है डेट ही इज़ द बेटर देन देम, कि वो उन सबसे अच्छा है ना। अब ये किससे किससे कंपेयर करता है, आ स्टेट्समैन सर्व्स हिज कंट्री, जो स्टेट्समैन होता है वो अपने देश की सेवा करता है, एंड एट हिज डेथ गेट्स ओनली अ ट्रिब्यूट, और उसे मिलता क्या है, मतलब एक स्टेट्समैन है वो अपने देश की सेवा करता है और इसके बदले उसे मिलता क्या है, जब वो मरता है तो एक श्रद्धांजलि, केवल श्रद्धांजलि मिलती है। द पोएट वर्शिप्स ब्यूटी, और पोएट जो है वो ब्यूटी की पूजा करता है, ब्यूटी के बारे में लिखता रहता है, बट हिज ड्रीम रिमेन्स अनरियलाइज्ड, लेकिन उसकी जो ड्रीम है वो हमेशा इमेजिन ही रहती है, वो कभी रियलाइज नहीं होती। जैसे अब पोएट का काम ये ना इमेजिनेशन करना, तो कह रहे पोएट हमेशा इमेजिनेशन ही करते हैं, कोई चीज़ रियल में होता नहीं है। स्कल्पचर, और एक जो स्कल्पचर होता है, जो मूर्तिकार होता है, मेक्स ब्यूटीफुल स्टैचू, वो बहुत अच्छी सुंदर स्टैचू बनाता है, बट इट इज बेस्टेड बिफोर आ रियल लिविंग ब्यूटी, लेकिन ये चीज़ एक असली वाली, मतलब एक जो वास्तविक ब्यूटी के सामने इसकी जो ब्यूटी है ये क्या है, बेकार है ना। और आ म्यूजिशियन डिवोट्स ऑल हिज लाइफ टू हिज आर्ट, और एक म्यूजिशियन जो है अपनी पूरी ज़िंदगी वो अपने आर्ट को इम्प्रूवमेंट करने में लगा देता है, समर्पित कर देता है, बट रिसीव्स ओनली प्रेज, लेकिन उसे मिलता क्या है, केवल प्रशंसा मिलता है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं बस, और क्या मिलता है उसे। अब इसके बाद देखिए क्या है, दस द अचीवमेंट ऑफ दीज वेरियस इंडिविजुअल्स, इस तरह से ये सारे लोग जिनको अभी बताया पोएट ने, इन सारे लोगों का जो अचीवमेंट है इज नथिंग, कुछ नहीं है, एज कंपेयर टू हिज इन्जॉयमेंट। अगर पोएट के अचीवमेंट के कंपैरिजन में इन लोगों का जो अचीवमेंट है वो तो कुछ भी नहीं है, सब बेकार है। द आइडियल्स ऑफ अ मैन, एक इंसान का जो आइडियल्स है, मस्ट नॉट बी कंप्लीटेड ऑन द अर्थ इन दिस लाइफ, मतलब एक इंसान की जो इच्छा होती है, जो आइडियल्स होती है, जितने भी डिजायर होती हैं, वो इस जीवन में, इस पृथ्वी पर कंप्लीट होना भी नहीं चाहिए, कंप्लीट कदापि नहीं होना चाहिए, बिकॉज, क्योंकि देन वन वुड हैव नथिंग टू लुक फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट लाइफ, क्योंकि अगर वो सारी इच्छाएं, सारी चीज़ों को इसी जन्म में कंप्लीट कर लेगा तो अगले जन्म में क्या करेगा, तो सारी इच्छाएं कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, और जब सारी इच्छाएं कंप्लीट नहीं होंगी तो अगले जन्म में वो पूरा करेगा। द लबर हैज़ फेल्ड, लबर भी फेल हुआ है, ये प्रेमी भी फेल हुआ है। ही कैन होप फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ दिस लव इन हेवन, और अब वो ये चाह रहा है कि कोई बात नहीं, मैं भी फेल हुआ हूँ, तो मैं अपने इस फेलियर का, मतलब अपने इस लव का जो फुलफिलमेंट है मैं हेवन में करूँगा, स्वर्ग में करूँगा, अगले जन्म में पूरा करूँगा इसको। द लबर होप्स, लबर जो एक आशा करता, उम्मीद करता है, डेट इट मे बी डेट दिस लास्ट राइड मे कंटिन्यू फॉर एवर, कि हो सकता है कि ये जो अंतिम यात्रा, जो लास्ट राइड है, ये हमेशा के लिए हो जाए, है ना। तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट, चलिए यहाँ शुरू करते हैं। द लबर होप्स, मतलब ये जो प्रेमी है उम्मीद करता है, डैट इट मे बी डैट दिस लास्ट राइड, कि हो सकता है कि ये जो अंतिम यात्रा हमारी है, मे कंटिन्यू फॉर एवर, हो सकता है हमेशा के लिए चल जाए, हो सकता है कि मतलब उसकी प्रेमिका फिर से मान जाए कि हाँ ठीक है हम ब्रेकअप नहीं करेंगे, एंड एवर एंड एवर, मतलब हमेशा के लिए ये चल जाए, एंड दिस मोमेंट बिकम्स इटर्नल, और ऐसा अगर हो जाएगा तो ये मोमेंट हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, इटर्नल हो जाएगा, अमर हो जाएगा। द राइड में प्रूव एंडलेस, और ये राइड हो सकता है कि एंडलेस हो जाए, हो सकता है ये राइड मतलब कभी ख़त्म ही ना हो, एंड ही में इन्जॉय द कंपनी ऑफ हिज बेलवेड फॉर ऑल द टाइम टू कम टिल इटर्निटी,
और हो सकता है कि वो अपनी प्रेमिका के साथ मतलब ज़िंदगी भर के लिए, हर समय ज़िंदगी भर के लिए इंजॉय करे, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से ये जो है अपने मतलब फीलिंग्स या एक्सप्रेशंस को यहाँ पर एक्सप्रेस करता है। क्लियर?